हेलो सोनम, कैसे हो? बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास अब। जी सर। ओके। तो अभी कुछ दिन पहले ही यूपी बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया है और जेई मेंस का भी रिज़ल्ट आया है। तो मैंने सुना है कि जेई मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया है। जी सर। तो सबसे पहले तो जेई मेंस में सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस सोनम थैंक के यू। लिए। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो मैं अभी आता हूँ जेई मेंस के रिज़ल्ट पे भी, है ना। तो थोड़ा पहले मैं बोर्ड की चर्चा कर लेता हूँ। बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा रहा आपका? बढ़िया। अच्छा रहा एकदम। जी। ओके, हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए आपके? फिजिक्स में फिजिक्स में कितना स्कोर रहा है? 97। 97। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने बच्चों का जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उन सभी बच्चों के हाईएस्ट 97 ही आ रही। क्या मतलब चक्कर है कि सभी के 97 ही है ना। हाईएस्ट मेनली फिजिक्स में इतना ही आया है। ओके। अच्छा, फिजिक्स में 97 है, उसके बाद और किसी सब्जेक्ट में अच्छे? मैथ मैथ्स में कितना स्कोर आया है? 90। 90 मैथ्स में आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है ये भी। तो ये जो आपने बोर्ड की तैयारी की, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ में ही आपने जेई मेंस की तैयारी की है और इसी साल आपका जो है जेई मेंस में सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये बताओ कि बोर्ड के साथ साथ आपने जेई मेंस की जो तैयारी की थी, कोई अलग से कोई बैच लिया था या फिर, क्योंकि ऑनलाइन बैच लिया होगा अगर लिया होगा, क्योंकि ऑफलाइन तो आपने लगातार कंटिन्यू यहीं से ज्वाइन की है कोचिंग। तो किस तरीके से बोर्ड के साथ में आपने जेई मेंस को मैनेज किया? सबसे पहले तो मतलब मैंने कोई बैच नहीं लिया जेई मेंस के लिए। ओके। और मतलब बोर्ड की तैयारी की अच्छे से। उससे पहले मतलब 11th की क्लासेस आपसे ली थी, तो बोर्ड्स के साथ साथ 11th का भी रिवीजन करते रही। और मतलब बोर्ड्स के पेपर के बाद जो 1-2 मंथ बचे थे, मतलब अप्रैल में मैंने अटेम्प्ट दिया था। अटेम्प्ट दिया था। तो मतलब 2 महीने में मैंने सारा रिवाइज कर दिया मतलब। ओके, मतलब यही है कि आपने 11th में तो यहाँ पढ़ा ही था अच्छे से, 11th 12th रेगुलर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है और उसी के साथ साथ आपने बोर्ड को तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा ही पढ़ा। और एग्ज़ाम देने के बाद, बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद में आपने फिर जो 2 महीने का आपको टाइम मिला था उसमें आपने स्पेशल जी मेंस के लिए प्रिपरेशन की और उसी के साथ में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो जेई मेंस में आपकी रैंक आई है वो कितनी आई है? 15,932 की। 15,932 आपकी रैंक आई है। कोई नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रैंक भी उस हिसाब से बहुत अच्छी है कि आपने स्पेशल जेई मेंस के लिए कहीं से भी कैसी भी तैयारी नहीं की। आपने केवल और केवल बोर्ड की तैयारी के साथ साथ ही जेई मेंस में सिलेक्शन आपका हुआ है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपकी जैसे फैमिली है, फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको गाइड करता हो जेई मेंस के बारे में, या फिर गाइडेंस आपको कहाँ से मिला? टीचर से मिला, घर से मिला, फ्रेंड से मिला? कहाँ से ये गाइडेंस मिला कि मुझे जेई मेंस की भी तैयारी करनी है, जेई मेंस का भी मतलब पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है? बताइए थोड़ा उसके बारे में। मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, तो वही हाँ। बताती रहती थी ऐसा कर ऐसा कर। ओके ओके, तो गाइडेंस आपको बड़ी वाली दीदी के उससे मिला है। ठीक है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर हैं। ठीक है। तो जेई मेंस की जो आपने तैयारी की है बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपने पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाए हैं? जी। ओके। लगभग कितनी साल पुराने पीवाईक्यूज़ लगाए हैं? 2010 तक। 2010 से अब तक के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपने लगाए। ठीक है। तो बोर्ड के साथ साथ अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि पहले स्कूल जाना, फिर यहाँ कोचिंग में आपको पढ़ना, फिर कोचिंग में जाने के, कोचिंग से फ्री होने के बाद घर पहुँचना, तो बहुत कम टाइम बचता है बच्चों के पास में। ये समझ लो कि शाम को ही वो फ्री हो पाते हैं कोचिंग से और बस उनके पास में रात में ही पढ़ने का टाइम होता है। तो इतने कम समय में आपने जेई मेंस को भी जो है निकाला है। बोर्ड में तो नो डाउट आपके अच्छे स्कोर आए ही हैं, जेई मेंस का भी आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो टाइम मिला आपका घर पे जो जाके आप जो पढ़ते थे, वो लगभग कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? 7 से 8। 7 से 8 घंटे आपने प्रॉपर जो है मेहनत की है। ओके। तो 7 से 8 घंटे पढ़ना, इसका मतलब सीधा सा है कि आपने ज़्यादातर रात में ही पढ़ाई की होगी, क्योंकि सुबह तो स्कूल निकलना होता है और स्कूल के बाद फिर कोचिंग आना होता है। कोचिंग से फ्री होके वही शाम को आप पढ़ने के लिए बैठते होंगे शायद, और 7 घंटे 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो
तो फिर आपने नींद कितने घंटे की ली? 6 से 7। 6-7 घंटे की नींद ले पाए हो, ठीक है। रिवीजन का क्या तरीका अपनाया था आपने? रिवीजन किस तरीके से करते थे? रिवीजन मतलब एक पैटर्न के बेस पे करते थे, मतलब पैटर्न है। पहले जो हार्ड क्वेश्चन होते थे उनको अटेम्प्ट करते थे, मतलब इजी क्वेश्चनों को 1 या 2 बार रिवाइज किया, और जो मतलब हार्ड क्वेश्चन थे उनको कम से कम 4 या 5 बार 4 या रिवाइज 5 बार, ठीक है। मतलब पहले जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको देखो, जैसे लगता है ना क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो तभी आइडिया हो जाता है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है या ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से आपने फिर ये देख लिया कि जो टफ क्वेश्चन है उनका 3 से 4 बार रिवीजन किया है आपने। जो ईजी हैं, सिंपल हैं, जो एक ही बार में समझ में आ जा रहे हैं या पहले से ही हो गए हैं, उनका थोड़ा कम रिवीजन किया है, ठीक है, रिवीजन का। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे की? जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल वगैरह क्या आपने यूज़ किया है, किस तरीके से? मतलब सबसे पहले तो कोचिंग अटेंड की, फिर जो आप सीट देते थे वो सॉल्व की, फिर डाउट वगैरह क्लियर हो जाते थे, फिर मतलब जो फिर सोशल मीडिया से जो भी मिलता था उससे PYQ वगैरह लगा लिए। PYQs वगैरह वहाँ से लगा लिए। तो मेनली आपने प्रैक्टिस अगर देखी जाए तो सीट्स या DPP से की है, और PYQs आपने डाउनलोड कर लिए हैं, है ना, ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए PYQs, वहाँ से आप जो है PYQs लगा रहे हो। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के PYQs की तो सीरीज़ भी हमारी आई थी, और लाइव क्लास में सीरीज़ भी आपने जो है PYQs की थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस टाइम पे 11th-12th में कोई ऐसा आपके साथ में रहा कि जैसे ग्रुप बन गया हो और फ्रेंड का ग्रुप बन जाता है कई बारी बच्चों का, और फ्रेंड के ग्रुप से भी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ खास आपका ग्रुप था या आपने ग्रुप को अवॉइड किया? ग्रुप था ही नहीं, मतलब ग्रुप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब दो ही लड़की थी। 2 लड़कियां थीं जो आपकी फ्रेंड थी, और उसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं था। तो ये आप इस चीज़ को क्या रखते हो कि ग्रुप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर वैसे देखें तो होना चाहिए, अगर मतलब हाँ। नहीं हो तभी ठीक है। ना हो तो भी ठीक है, ओके। मतलब वैसे देखने से क्या है, होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत मदद मिल जाती होगी बच्चों को कि, है ना, कि अगर क्लास मिस हो जाए तो नोट शेयर कर लो, बस इतना सा है। बाकी मेरे हिसाब से ना हो तो भी जो है चलेगा, ग्रुप से ज़्यादातर बचना ही सोचो भाई, है ना। 1-2 फ्रेंड रखो अच्छे, वो भी पढ़ने लिखने वाले, है ना, पता चल ही जाता है कौन कैसा है। हालांकि बहुत गजब दुनिया है ये, है ना, इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता है दूसरे लोगों को वो है कैसे, है ना, ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो दोस्तों को बहुत अच्छे से आप जो है बनाइए, ठीक है, क्योंकि अच्छा दोस्त मिल पाना आज के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, ओके। तो आपके अकॉर्डिंग ग्रुप जो है नहीं बनाना चाहिए, पढ़ने में दिक्कत आएंगी अगर ग्रुप बना लेते हो तो, ठीक है। अगला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे टाइम टेबल जो होता है, फिक्स टाइम टेबल आपने बनाया कि मुझे फिजिक्स को डेली इतने घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री को इतने घंटे पढ़ना है, कि मैथ्स को इतने घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ? मैंने वैसे कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, मतलब अपने माइंड में ही रखा इतना ये पढ़ना है बस। ओके, बस पढ़ते रहे, टाइम टेबल से आप बचे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जैसे जेई मेंस में अभी आपका सिलेक्शन तो अगर हो गया है, और नो डाउट अभी 1-1.5 महीने बाद जेई एडवांस का भी पेपर होने वाला है। तो इस साल आप जो है कॉलेज लेना चाहोगे या फिर ड्रॉप लेने का मन कर रहा है कि 1 साल देखते हैं, तैयारी करते हैं, और दोबारा से इस बारी मन लगा के जेई मेंस की या जेई एडवांस की बस सिर्फ़ और सिर्फ आईआईटी के लिए ही प्रिपरेशन करना है इस साल मन लगा के, और अगेन 1 साल में और जो है जेई मेंस या एडवांस को देना चाहोगे? ऐसा कुछ आइडिया है या इसी साल जो है कॉलेज लेने का प्लान है? एडवांस तो दूंगी लेकिन ड्रॉप भी लूँगी। ओके, एडवांस देना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अगली बार जब मैं अटेम्प्ट दूंगी तो रैंक अच्छी आ जाएगी, क्योंकि इस साल तो बस आपने बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ही तैयारी की थी, कुछ अलग से आपने बिल्कुल भी जेई मेंस या आईआईटी जेई एडवांस के लिए तैयारी नहीं की थी, फिर भी आपने जो है सिलेक्शन लिया। मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि आपने जो है सिलेक्शन लिया बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ ही। तो नो डाउट आपके मन में अगर ड्रॉप लेने का है इस साल, अच्छे से दबा के मेहनत करोगे, है ना, आईआईटी जेई एडवांस आप जो अच्छे से निकालो, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से बच्चे जो है निकालें, आईआईटी के लिए जाएं, ठीक है। और अपने आप में बहुत अच्छा टैग होता है, आईआईटी टैग ही लग जाता है जब, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से 12th लेवल पे जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है
12th लेवल पे वो IIT JEE एडवांस को ही माना जाता है जनरली। 12th के बाद में फिर ये और भी एग्ज़ाम बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे कि बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 11th-12th के बच्चे जानते ही क्या हैं, बहुत ही कम उम्र होती है, और इस टाइम के हिसाब से, इस एज के हिसाब से बहुत ठीक ठाक टफ एग्ज़ाम की कैटेगरी में रखा गया है IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम को। ठीक है, आप जो है अच्छे से तैयारी करो। तो आप ये बताओ जूनियर्स के लिए, आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या बोर्ड के साथ साथ भी हम JEE मेंस या IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा बताइए। बोर्ड्स के साथ साथ मतलब IIT निकाला जा सकता है। अगर बोर्ड्स के साथ साथ 11th का भी रिवाइज करते रहें तो हाँ। मतलब मेंस तो निकालना ईजी हो जाएगा। मेंस तो निकालना बड़ा आसान है, बोर्ड के साथ साथ आप तैयारी करते रहो। 11th को भी जो है आपको पढ़ना है। मेन पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल 12th की तैयारी चलती जा रही है। 11th को भी रिवाइज अगर करते जा रहे हो आप, और 11th को ढंग से आपने पढ़ा है, 12th को भी आप ढंग से पढ़ते जा रहे हो, तो आप बोर्ड के साथ साथ ही JEE मेंस को तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, और थोड़ी अगर मेहनत कर लोगे ढंग से तो आप JEE एडवांस को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और भी एक दो पॉइंट अगर आप जूनियर्स के लिए बताना चाहो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत अगर एक दो पॉइंट बताओ। सब मतलब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेजर है, प्रैक्टिस तो भाई है ये ज़रूरी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने चांसेस होते हैं कि आप गलतियाँ कम करोगे। गलतियाँ अगर हो रही हैं तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गलतियाँ हो रही हैं उन पर वर्क करो। जो डाउट आ रहे हैं उन्हें पूछते जाओ, टीचर्स को कोई भी डाउट अगर आ रहा है बेझिझक पूछते रहो, और आपके डाउट सॉल्व होते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, और आप अच्छा स्कोर, नो डाउट, बहुत अच्छे से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे का ड्रीम तो आपका यही होगा अभी तो, है ना, IIT JEE क्रैक करना ही है मेरे हिसाब से ड्रीम तो। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस ड्रीम के लिए। ठीक है, और हम कामना करते हैं कि इस साल जब आप ड्रॉप ले रहे हो स्पेशल IIT JEE एडवांस के लिए, अच्छे से आप तैयारी करो। ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक के साथ में इस बार जो है आप सिलेक्शन लें। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए टाइम निकाल के आप आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।